आइए साथियों, चंद्रा सिविल एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। और इसी श्रृंखला में, स्टडी की श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग यूपी स्पेशल धमाका टेस्ट सीरीज 10 लेकर के चलते हैं और एक एक करके क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? ऑप्शंस हैं आपके काशी, प्रयाग, अयोध्या और सारनाथ। यदि आपको पता होगा तो अभी अभी थोड़ी पहली स्लाइड नंबर 9 में हमने आपको बताया था कि हर्षवर्धन के समय में जो दो महासम्मेलन आयोजित हुए थे उसमें एक प्रयाग था और दूसरा जो था वो कन्नौज में था। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन में कन्नौज नहीं है लेकिन प्रयाग है। तो अब आपको आपका आंसर पता चल गया होगा कि क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की? अयोध्या, हरिद्वार, गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। तो कौन से ऐसे स्थल थे जिन्होंने अशोक ने उनको तीर्थ यात्रा में नहीं किया? तो आपको ऑप्शंस जानने हैं। अगर आप जानते हैं अशोक जी के विषय में, सम्राट अशोक जिन्हें कहा जाता है, चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, प्रियदर्शी कहा जाता है, प्रियदर्शी अशोक के नाम से जाना जाता है, देवानंद अशोक के नाम से जाना जाता है। तो यदि आप इतना सब जानते हैं तो आपको पता होगा कि वो महान बौद्धिस्ट थे। और इसमें बौद्ध से रिलेटेड जितने भी आपके ऑप्शंस हैं वहाँ वो ज़रूर गए होंगे। इसमें जो बुद्ध से रिलेटेड नहीं है वहीं पर नहीं गए होंगे। तो आप इस तरीके से भी इस तरीके के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आइए हम चलते हैं हम ऑप्शंस पर। अयोध्या, हरिद्वार, गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। तो आप देख रहे हैं कि गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती सारे बुद्ध धर्म से रिलेटेड स्थल हैं। केवल और केवल अयोध्या और हरिद्वार सनातन धर्म, हिंदू धर्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अशोक नहीं गए थे। इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है ए आपका राइट आंसर है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? बहुत ही अच्छा सवाल है कि भाई जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को पूछ लिया हमने। आपको पता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? आपको पता है कुल संख्या 24 थी। 24 में हमारे महावीर स्वामी थे। और ठीक हमने उनसे एक पहले को आपसे पूछा है और उनके स्थल दिए हैं बनारसी, प्रयागराज, कानपुर एंड गोरखपुर। तो आपको इस ऑप्शन में से बताना है कि पार्श्वनाथ जी का जो स्थल था वो कौन सा था। तो इसका जो सही आंसर है आपको जानते हैं, जो काशी विश्वनाथ जिसे भगवान भोले की भूमि कहा जाता है, उसी से हमारे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भी संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व काशीराज कहा जाता था? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्यों से पूर्व काशीराज कहा जाता है ये भी मैंने आपको बताया है। लेकिन ऑप्शंस में है आपकी आगरा, दिल्ली, बनारसी एंड जौनपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन है जौनपुर। अब मैं इसका कारण बताता हूँ कि इसे सिराज क्यों कहा जाता है, पूर्व का सिराज क्यों कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए सिराज एक शहर है जो कि ईरान में है, जो कि मुस्लिम शिक्षा से संबंधित है और बहुत ही फेमस शहर है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे यहाँ सल्तनत काल था तो जौनपुर को मुस्लिम शिक्षा का केंद्र बनाया गया था, इसीलिए इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। आप इसे ध्यान रखें। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या बिहार। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। और इसमें सारनाथ का प्राचीन नाम, सारनाथ को हम प्राचीन नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश व बिहार। तो आइए इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत के किस शहर को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं
हैं? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आपके ऑप्शंस हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म जो था पालना के रूप में, यानी बौद्ध धर्म का पालना के रूप में हम ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य, अहिच्छत्र, कौशाम्बी और मथुरा। तो आपको पता है सूरसेन नगरी बहुत ही फेमस है, विश्व में लोग सूरसेन नगरी को देखने के लिए आते हैं। और वो सूरसेन नगरी कौन सी है? आपको पता है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, भगवान श्री कृष्ण का धाम सूरसेन दरबार, यानी कि महाजनपद था, सूरसेन महाजनपद था, और जिसे हम आजकल वर्तमान मथुरा कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका, इसमें आपका डी होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर डी होगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। टोपरा, सहारनपुर तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया? देखिए, टोपरा एक प्लेस है जो कि सहारनपुर में है, और मेरठ के अशोक स्तंभ, यानी कि मेरठ के और टोपरा के जो अशोक स्तंभ से उनको दिल्ली लेकर के कौन शासक आया था? ये स्तंभ थे वो अशोक के थे, लेकिन इनको दिल्ली कौन लेकर के आया? प्रश्न में ये पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, मोहम्मद गौरी और सिकंदर लोदी। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर है आप ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक जो थे वो टोपरा और मेरठ के अशोक स्तंभों को दिल्ली लेकर आए थे। आपका आंसर बी सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित था? आपको पता है, लेखपाल का पेपर देने जाओगे, ये पक्का एग्जाम में आना है, क्योंकि लेखपाल की पूरी रोजी रोटी टोडरमल पर निर्भर करती है। अगर टोडरमल ना होते तो राजस्व विभाग आज नहीं होता, ये उनकी ही देन है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमारे उत्तर प्रदेश के जनपद से स्थित है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। ऑप्शन हैं आपके कालपी, कन्नौज, सीतापुर एंड प्रयाग। तो आपको पता है उनका जो टोडरमल, ये आपका सीतापुर में है, और इसीलिए जो भी लेखपाल, नायब तहसीलदार और कानूनगो की जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसका नाम भी टोडरमल राजस्व प्रशिक्षण संस्थान हरदोई उत्तर प्रदेश में है। वो रहने वाले थे सीतापुर के। चलिए आगे चलते हैं। मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया? तो यहाँ पर मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण के बारे में बात कही है कि कब किया। ऑप्शन से आपके 1016 से 17, 1016 से 1019, 1019 से 1020, 1020 से 1021। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका 1018 से 1019, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंग्रेजी सेनापति यूरोस को उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की क्रांति के दमन का कार्य सौंपा गया? आपको जब पता है कि जब 1857 की क्रांति हुई, उस समय अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सेनापति, अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रांति को दमन करने के लिए स्थापित किए गए थे, जिसमें एक सेनापति यूरोज भी थे, जिनको किस क्षेत्र का, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का जिम्मा दिया गया था? इसमें ऑप्शन हैं अवध, कानपुर, बुंदेलखंड, बनारस। तो आपको पता है कि वह झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, और उनकी और हुरोस की काफ़ी तगड़ी भिड़ंत हुई। तो ये आपका ऑप्शंस है, सेनापति हुरोस बुंदेलखंड से संबंधित थे। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम एक तरीके से आज के बिहार की बात कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार के जगदीशपुर में एक हस्ती थी जिसने वहाँ पर बहुत सारा विद्रोह को दबाने का काम किया। आपके ऑप्शंस हैं तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और नाना साहब। मैंने इतना सारा संकेत आपको दिया है, बिहार के शहर का नाम भी बता दिया है, जगदीशपुर, और ये थे आपके कुंवर सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। कुंवर सिंह ने अंग्रेज कर्नल मिलकेन को कब परास्त किया? इंपॉर्टेंट है कि कर्नल मिल गए, तो आपको एक क्वेश्चन और मिल गया कि पूर्वी बिहार या बिहार में
जो अंग्रेजी क्रांति को दमाने वाले थे उनका नाम क्या था? वो थे कर्नल मिलमेन। तो कर्नल मिलमेन को कुंवर सिंह ने परास्त किया। उसमें आपकी इसमें डेट पूछी गई है कि 26 मार्च 1858, 24 अप्रैल 1858, 26 मई 1858, 7 अगस्त 1858। देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है बिहार पीसीएसए के क्वेश्चनों से लिया गया है, लेकिन यूपी में इस क्वेश्चन का वजूद नहीं है। यूपी में इसे बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है और बिहार के ही पीसीएस से इसको लिया गया है, इसलिए। लेकिन हम आपको इसका सही आंसर फिर भी बता देते हैं, और इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन है ए, यानी कि 26 मार्च 1858। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। कानपुर में 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कानपुर आप गए होंगे और आपने पक्का नाना साहब पार्क देखा होगा, जो कि आपके कानपुर शहर में है, जैसे काफ़ी लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शंस हैं आपके रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, मौलवी अहमद साहब। तो मैं आपने सारी हिंट दे दिया हूँ, ऑप्शन आपको पता चल गया, नाना साहब। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलें। लखनऊ में 1857 में क्रांति का संचालन किसने किया? मौलवी अहमद शाह, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर, मौलवी अहमद शाह और नाना शाह। तो हमको पता है कि 1857 में जो लखनऊ की क्रांति हुई थी और उसमें उसका जो संचालन किया था वो आपके मौलवी अहमद शाह और बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ? देखिए, इंपॉर्टेंट है, डेट पूछी गई है। और छोटे मोटे जो एग्ज़ाम होते हैं पुलिस के, वन विभाग के और कांस्टेबल्स के, एसआई के, तो इन एग्ज़ामों में इस तरीके का सवाल, ये प्रश्न आपका जनरली आता है। तो आपके ऑप्शन से 26 मार्च 1858, 24 अप्रैल 1858, 10 मई 1857 और 7 अगस्त 1858। इसका आंसर है, आपको इम्पोर्टेंट है कि अभी हमारी मई आने वाली है और 10 मई को हम स्वतंत्रता संग्राम दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इसको हमें याद रखना है। 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। और कहाँ से शुरू हुआ, ये शहर भी आपको पता होना चाहिए, मेरठ नगर से शुरू हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया जा सका? इम्पोर्टेंट सवाल है कि 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह को दबाने के लिए एक साजिश रची गई और किसी का सहयोग लिया गया। किसकी सहायता से उस विद्रोह को दबा दिया गया? वो कौन थे जिन्होंने इस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह को दबाने का काम किया? ऑप्शंस हैं आपके पहाड़ी, जर्मन, गोरखा और जाट। तो आपको पता होना चाहिए कि हम गोरखा जो थे, इन्होंने ही उस आंदोलन को दबाने के लिए सहायता की। तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह को हम कह सकते हैं कि गोरखाओं की सहायता से दबा दिया गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अवध में हुए विद्रोह को नेतृत्व किसने किया? अभी हमने इससे पहले आपको बताया था कि किस किस शहर में किसने किया। अब हम यहाँ अपने क्रांतिकारियों के नाम पूछ रहे हैं कि अवध में किसने किया। तो आप अवध के बारे में जानते हैं, और अवध में एक ही हैं, आप सब जानते हैं, वो हैं आपकी बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन हाई लेवल कंपटीशन के लिए याद रखना है। लो लेवल की तैयारी करने वालों को इसे याद नहीं रखना है, क्योंकि उनके लिए किसी काम का क्वेश्चन नहीं है। प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कब किया? लेकिन अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको इसे याद होना चाहिए। और इसका ऑप्शन दिए हैं आपको 26 मार्च 1858, 24 अप्रैल 1858, 10 मई 1857 और 5 अप्रैल 1858। इसका जो सही आंसर है वो आपका लास्ट वन
5 अप्रैल 1858। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं, जो कि अंतिम प्रश्न है। अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? यानी कि अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? आपके ऑप्शंस हैं 26 मार्च 1858, 6 सितंबर 1857, 10 मई 1857 और 5 अप्रैल 1858। इसका जो सही आंसर है वो है आपका 6 सितंबर 1857। तो आपका आंसर बी जो है राइट है। इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ें, आगे बढ़ें और ये श्रृंखला आपको बहुत ही फायदेमंद होगी और आपको अधिक से अधिक इसको शेयर करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा लें और रेटिंग ज़रूर करें। धन्यवाद।